दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद आपको अपने चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ में खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें और साथ में नीचे कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के मुताल्लिक़ अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया। बर्बरस वल्गरस बार बेरी। बर्बरस पहाड़ी इलाकों में पैदा होने वाला पौधा है। इसके ताज़ा पत्तों को तपे मुहर्रका के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बर्बरस को अमूमन मदर टंक्चर में इस्तेमाल करते हैं और अक्सर होम्योपैथिक मुआलजीन इसे सिर्फ गुर्दे की तकलीफ़ में ही देते हैं। हालांकि ये पित्ते की पथरी और जिगर की गहरी बीमारियों के लिए भी एक मौसर दुआ है। अगर जिगर की खराबी की वजह से दिल की तकलीफ़ हो तो वहाँ भी बर्बरस मुफीद होगी, लेकिन ये बराह रास्त दिल का टानक नहीं है। अव्वल तौर पर जिगर की खराबी की दुआ है। अगर जिगर की खराबी की वजह से दिल की तकलीफ़ हो तो इसे भी ठीक कर सकती है। जोड़ों के दर्द में बरबरस अच्छा असर दिखाती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म के तेज़ाबी मादे बजरी या पेशाब निकलना शुरू हो जाते हैं और जिस्म हल्का हो जाता है। जोड़ों के दर्द में कमी आ जाती है। बरबरस के मरीज़ के नथनों में इस तरह बेचैनी और ख़ारिश सी होती है जैसे अंदर कोई चीज़ रेंग रही हो। अक्सर बाएं नथने में नज़ला बैठ जाता है जो सख्त ज़िद्दी होता है। मुंह में खुश्की से ज़ुबान चिपकती है और जली हुई और छिली हुई महसूस होती है। कभी कभी मुंह में दुंकी हुई रुई की तरह का थोड़ा थोड़ा जागदार थूक पैदा होता है जो मुंह और गले को तर नहीं कर सकता। कभी ज़ुबान पर छाले भी हो जाते हैं। मर्दों की पेशाब की नाली जो खस्सियों के अंदर मादा मनविया की नाली में से गुजरती है, इसमें दर्द की लहरें दौड़ती हैं जो गुर्दे और मसाने की तकलीफ़ के दौरान ज़्यादा ज़ोर पकड़ जाती हैं। पेशाब के बाद ये एहसास रहता है कि अभी कुछ पेशाब बाकी है और इंसान देर तक इसे निकालने के लिए ज़ोर लगाता रहता है। पेशाब में कभी कभी पीप जैसी चीज़ या नाक जैसा मादा और कभी सुर्ख ज़र्रे शामिल होते हैं और पेशाब सख्त मुतफ़न होता है। कंधों, बाजुओं, हाथों, टांगों और पाँव में और नाखूनों के अंदर लहरदार दर्द और कमज़ोरी बरबरस की ख़ुसूसी अलामतें हैं। बरबरस के दर्दों की ख़ास अलामत यह है कि ये एक मकाम से साइकिल के पहिया के तारों की तरह चारों तरफ फैलते हैं। गुर्दे के दर्द की भी यही आदत है कि नीचे मसाना की तरफ भी टीसें चली जाती हैं और ऊपर कमर और जिगर की तरफ भी। दर्द की जो लहरें नीचे उतरती हैं वो मर्दों के खसियों की तरफ जाने वाले असाबी रेशों के रास्ते खसियों में भी महसूस होती हैं। अक्सर ऐसे मरीज़ को पेशाब की हाजत बैठे बैठे अगर ना भी महसूस हो तो खड़ा होते ही या चलने पर पेशाब की सख्त हाजत महसूस होती है जिसका रोकना मुश्किल होता है। अगर मरीज़ मर्दाना यूरिनल या कमोड में खड़ा होकर पेशाब करे तो पेशाब का बड़ा हिस्सा खारिज होने के बावजूद पेशाब की पतली धार ख़त्म होने में ही नहीं आती और यूं लगता है कि गुर्दा मुसलसल पेशाब बनाए चला जा रहा है। बरबरस में पेशाब की तकलीफ़ की जो अलामतें ज़ाहिर होती हैं, इनमें कभी पेशाब ज़्यादा और कभी पतला हो जाता है और कभी कम और गाढ़ा होकर बहुत बदबूदार हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत फासद मादे मौजूद होते हैं। पेशाब की ज़्यादती या पेशाब की कमी, ये दोनों अलामतें बरबरस में पाई जाती हैं। अगर पेशाब ज़्यादा है तो गुर्दे साफ़ हो जाते हैं और बदबू वगैरह ख़त्म हो जाती है। पेशाब बहुत कम हो जाए तो बहुत गहरे रंग का थोड़ा पेशाब आएगा जो सख्त बदबूदार होता है। जब पेशाब कम हो तो पेशाब की नाली में कुछ जलन होती रहती है। प्रेरा ब्रेवा का गुर्दे का दर्द अमूमन एक रुख पर चलता है, अक्सर गुर्दे के नीचे रान की तरफ उतरता है, लेकिन बरबरस में दर्द ख्वाह गुर्दे में हो या पित्ते में चारों तरफ फैलता है। इस अलामत के साथ पित्ते की दर्द में बरबरस बहुत मौसर है। हफ्ता 10 दिन के अंदर ही पित्ते की पथरियाँ टूटकर फुजले के साथ खारिज होने लगती हैं। बरबरस में वजवल मुसाफल यानी कि आम बड़े जोड़ों के दर्द से ज़्यादा गाउट यानी कि हाथ और पाँव की उंगलियों के जोड़ों के दर्द की अलामतें पाई जाती हैं। पंजों और हाथों की उंगलियों वगैरह में जो दर्द होते हैं, इनका बेंजोइक एसिड की तरह बरबरस से भी गहरा तल्लुक़ है। कोहलों या टांगों का दर्द खड़े होने पर शुरू हो जाता है और थोड़ा सा चलने से ही टांग दर्द से भर जाती है।
पाँव में भी खुसूसन एड़ियों और तलवों में तकलीफ़ होती है। नुक्रस यानी कि गाउट के दर्दों में बाज़ दफ़ा बेंजिक एसिड बरबरस का बेहतरीन मुतबादल साबित होता है। इन दोनों दवाओं को अदल बदल कर भी दिया जा सकता है। बरबरस के बारे में अच्छे होम्योपैथिक मालजीन बताते हैं कि जिगर की खराबी के नतीजा में अगर दिल कमज़ोर हो तो ये पहले जिगर ठीक करती है, फिर दिल भी खुद ही ठीक हो जाता है। अगर जिस्म में कहीं तेज़ाबी मादे और यूरिया वगैरह जमा हो जाएं तो ये दवा इनको वहाँ से हलाती रहती है और खून में शामिल करती है, फिर इनको गुर्दों के ज़रिए बाहर निकाल देती है। खून में तेज़ाबी मादे शामिल हो जाएं तो वक्ती तौर पर दिल भी मुतासर हो सकता है, और जब तक ये तेज़ाबी मादे खारिज ना हो जाएं दिल में एहसास रहता है, वरना इस दवा का बराह रास्त दिल की बीमारियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर बरबरस के इस्तेमाल के दौरान दिल पर बुरा असर पड़े तो मरीज़ को ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए ताकि पेशाब ज़्यादा आए और फासद मादे और तेज़ाब पेशाब के ज़रिए तेज़ी से खारिज हों और दिल को तंग ना करें। तशन्नुज के दौरान बरबरस के मरीज़ की बेअख्तियार चीखें निकल जाती हैं। बरबरस के नुक्रस के दर्द हरकत से बढ़ते हैं। मरीज़ ज़मीन पर ऐसा ऐसा पाँव रखता है और इसकी तकलीफ़ दूर होने में कुछ वक़्त लगता है। सर के ऊपर किसी चीज़ के लिपटने का एहसास होता है। ग्लूनाइन में भी सर पर पट्टी बंधी होने का एहसास होता है। टोपी और बंद कलर नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, लेकिन बरबरस में सर पर कुछ भी ना हो फिर भी कुछ बंधे होने का एहसास होता है। सुराइनम के मरीज़ की तरह बरबरस के मरीज़ को भी भूख के दौरे पड़ते हैं। बरबरस की दर्दों की एक ख़ास अलामत यह है कि जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। ख़ुसूसन जिगर और पित्ते दोनों में ये चाकू घोंपने का एहसास होता है। इसकी दर्दें माउफ जगह से फुलझड़ी की तरह चारों तरफ फैलती हैं। बरबरस में यरकान भी पाया जाता है और अजाबत का रंग बदल कर मट्टी की तरह हो जाता है। ऐसी सूरत में कार्डोस मरेयांस भी साथ मिलाकर देनी फ़ायदा मंद होती है और इसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये दोनों एक दूसरे की मददगार हो जाती हैं। मैं जिगर की तकलीफ़ में मदर टंक्चर देता हूँ, जबकि गुर्दे की तकलीफ़ में 30 ताकत में। बरबरस और कार्डोस दोनों के मजाज मिलते हैं। गुर्दे की शदीद दर्द और पथरी के लिए बरबरस मुफीद है, लेकिन यह कुछ लंबा अरसा खिलानी पड़ती है ताकि पथरी रफ्ता रफ्ता घुल कर बाहर आ जाए। लेकिन अगर पथरी ऑक्ज़ैलिक एसिड की हो तो बरबरस फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि कुलियतन बेअसर होगी। ऑक्ज़ैलिक एसिड की पथरी ऑक्सीलेट्स से बनती हैं और वो बहुत सख्त होती है और एक ख़ास किस्म की शुआओं से इसका इलाज होता है। मेरे तजर्बे के मुताबिक सिलिशिया और कलकेरिया फ्लोर 6x में मिलाकर कुछ अरसा खिलाया जाए तो ये रफ्ता रफ्ता इस पथरी को भी घुला देती हैं। बरबरस की एक अलामत यह है कि मुंह में कोई चीज़ चिपकने का एहसास रहता है, जाग की तरह चिपकने वाला थूक बनता है, ज़बान पर बहुत बारीक बारीक दाने निकल आते हैं और ज़ुबान ज़ख्मी हो जाती है। सुबह के वक्त मतली महसूस होती है और सीने में जलन भी। बरबरस में हरकत करने और खड़े होने से टांगों में दर्द के साथ पेशाब की तकलीफ़ भी बढ़ जाती है। इसकी दाफ़े असर दुआएं हैं कैम्फर, बेलाडोना, कैमोमिला और इसकी ताकत मदर टंक्चर में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बातें आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।